तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम सबसेट के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा था कि एक सेट कैपिटल ए दूसरे सेट कैपिटल बी का सबसेट कहलाता है अगर ए का हर एलिमेंट बी में है। माने अगर हमें ए को बी का सबसेट प्रूव करना है तो ये बताना होता था कि ए का हर एलिमेंट बी में है। पर अगर ए में एक भी एलिमेंट ऐसा ढूंढ लो जो बी में नहीं है तो ए बी का सबसेट नहीं है। अगर ए बी का सबसेट होता था तो हम उसे ऐसा डिनोट करते थे, और अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो हम उसे ऐसा लिखते थे। आज हम सबसेट की थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसके बेस पर दूसरी चीजें डिफाइन करेंगे। तो लिखो कंपेरेबल सेट्स। Two sets capital A and capital B are said to be comparable if either A subset B or B subset A। पर अगर ए या बी में से कम एक सेट दूसरे का सबसेट है तो हम कहते हैं कि ये कंपेरेबल सेट्स हैं। इफ ए नॉट सबसेट बी एंड बी नॉट सबसेट ए, then A and B are called non-comparable sets। पर कभी ऐसा हो जाए कि ना ए बी का सबसेट बने ना बी ए का सबसेट बने तो हम कहते हैं कि ए और बी नॉन कंपेरेबल सेट्स हैं। जैसे देखें, let A is equal to 1 3 5, B is equal to 2 4 6 8, C is equal to 3। जरा देखना, ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है। Since A not subset B and B not subset A, therefore A and B are non-comparable sets। देखो तो C A का सबसेट है, क्या C B का सबसेट है? नहीं है। Since C is subset A, therefore A and C are comparable। जरा ध्यान से देखो कि ना B C का सबसेट है ना C B का सबसेट है। Since B not subset C and C not subset B, therefore B and C are non-comparable sets। माने या तो ए बी का सबसेट होना चाहिए या बी ए का सबसेट होना चाहिए। अरे एक सेट दूसरे में कंटेंट है तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि कौन सा सेट बड़ा है कौन सा छोटा है। अगली डेफिनेशन लिखेंगे, इक्वल सेट्स और आइडेंटिकल सेट्स
two sets, capital A and capital B, are called equal or identical if every element of A is in B and every element of B is in A. मैंने दो सेट इक्वल कब कहलाते हैं? जब ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एलिमेंट ए में हो। सोचो अगर ए का हर एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट है, बी का हर एलिमेंट ए में है तो बी ए का सबसेट है। माने अगर हम ऐसा प्रूव कर दें कि ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए तो ए और बी इक्वल सेट्स हैं। इन अदर वर्ड्स A and B are called equal if A subset B and B subset A। माना अगर तुम्हें दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो ये बताना पड़ेगा कि पहला दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है। If A and B are equal sets, then we write, देखो नोटेशन वही यूज किए गए, A is equal to B। If A and B are not equal sets, then we write A not equal to B। जैसे एग्जाम्पल लिखे देखो तो let A is equal to A I R V, मानो ऐसा लिखा। B is equal to X such that X is a letter of the word रवि। चलो जरा इसको रोस्टर फॉर्म में जमा के देखें तो ये भी बन गया RAVI। फर्स्ट लेक्चर याद करो सेट थ्योरी का। हमने कहा था कि सेट के केस में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मीनिंगलेस है, तुम RAVI को AIRB लिख सकते हो। बोलो ए का हर एलिमेंट बी में है कि नहीं और बी का हर एलिमेंट ए में है कि नहीं? तो डेफिनेशन बोलती है कि ए और बी इक्वल सेट्स हैं। सिंस ए सबसेट बी and B subset A, therefore A is equal to B। माना अच्छी तरह से याद कर लो कि अगर दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो हमें यह बताना है कि A का हर एलिमेंट B में है और B का हर एलिमेंट A में है, या ये बताना है कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बढ़िया सा एक एग्जाम्पल देखें। चलो लिखो तो let capital A is equal to X belongs to R such that
x raised to the power 4 minus 5x square plus 6 is equal to 0 and b is equal to root 2 minus root 2 root 3 minus root 3 is a equal to b. Justify your answer. चलो हम देखते हैं कि ए और बी इक्वल है कि नहीं। ए वास्तव में क्या था, उन सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जरा ए को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, देखना। वी हैव x raised to the power 4 minus 5x square plus 6 is equal to 0। देखो ये भी बाई क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर बन सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं x raised to the power 4 minus 2x square minus 3x square plus 6 is equal to 0। इसी को ऐसा जमा सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स की वैल्यू ये आई प्लस माइनस रूट 2, ये आई प्लस माइनस रूट 3। तो बोलो ए को ऐसा लिख सकते हैं, अरे इन्हीं रियल नंबर्स का तो कलेक्शन था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे। क्या क्या बने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले, रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 3। देखो तो ये का ये सेट तो बी है, माने ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का हर एलिमेंट ए में है। देयरफॉर लिख सकते हैं ए और बी इक्वल सेट्स हैं। बोलो आया समझ में? देखो कुछ नहीं है, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है तो लिखिए, नहीं तो फिर हमने टेक्निक सिखाई थी एक दूसरे का सबसेट प्रूव करने की, वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट वाली याद करो। थोड़ी देर में वही टेक्निक काम में आएगी। अब डेफिनेशन लिखेंगे पावर सेट। लेट कैपिटल ए बी एनी सेट, the set of all subsets of capital A is called the power set of A and is denoted by PA. Thus, PA is equal to B such that B सबसेट A। अरे ए के सारे सबसेट्स का कलेक्शन पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि अगर सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to the power n होते हैं। We know that if the set A contains n elements, then the number of its subsets will be 2 raised to the power n। पर ए के सभी सबसेट का कलेक्शन तो पावर सेट ऑफ ए कहलाया था। Hence in this case PA will contain
2 रेज टू द पावर n एलिमेंट्स। बोला लिख सकते हैं कि नहीं? कर पाओगे ऐसा? तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पावर सेट पर कुछ बढ़िया क्वेश्चंस लेंगे और इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।